Hi kids, Standard 2, Value Education means moral science. Take out your books and open page number 15, Chapter 4, Being Good. Ready? चलिए, Being Good मतलब अच्छे बनो, सबके साथ अच्छे से पेश आओ, जहाँ भी जाओ अच्छा काम करो, है ना। गुडनेस ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जहाँ पे गुडनेस होती है वहाँ पे हैप्पीनेस होती है। आप जितना सबसे अच्छे से बातचीत करेंगे, आपका अच्छा बिहेवियर दिखाएंगे, तो सब आपसे खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, है ना। चलिए, हाउ टू बीइंग गुड वो हम सीखेंगे। इमेजिन अ जीनी कम्स टू यू एंड टेल्स यू टू आस्क फॉर एनी 3 विशेस। आप इमेजिन कीजिए, सोचिए कि एक जीनी आ गया है, वो आपको बता रहा है कि आपको 3 विश मांगनी है, तो आप क्या मांगेंगे। तो चलिए, टू बी गुड टू अदर्स, दूसरे से अच्छे से पेश आए। टू कीप एवरीवन हैप्पी अराउंड देम, हमारे आसपास जो भी है हम उन्हें खुश रख पाए। नेवर टू बी सेल्फिश, कभी मैं खुदगर्ज न बनूं। एंड थिंक अबाउट द वेल बीइंग ऑफ अदर, और सबके बारे में अच्छा सोचूं। मुझे ऐसी 3 चीज़ें चाहिए, ऐसा हम जीनी से मांगेंगे, है ना। अगर हम हैप्पी रहेंगे, गुड बनेंगे, सबके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, तो सब हमसे खुश रहेंगे। जहाँ भी जाएंगे वो वातावरण, वो एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा, हैप्पी होगा। नाउ रीड दिस स्टोरी अबाउट अ लिटल गर्ल। ये एक कहानी है छोटी लड़की की। टू नो वॉट शी आस्क फॉर फ्रॉम अ विशिंग ट्री, कि उसने विशिंग ट्री से क्या मांगा। एक जादुई झाड़, पेड़, उससे उसने क्या मांगा। द विशिंग ट्री, एक पेड़ जिससे वो विश करेगी। क्या विश करेगी उसके बारे में है ये कविता, स्टोरी। चलिए, वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम पे देयर लिव्ड अ गर्ल, एक लड़की रहती थी, नेम्ड प्रियंका, जिसका नाम था प्रियंका। शी लिव्ड इन अ वेरी पुअर विलेज, वो एक बहुत ही छोटे से गांव में रहती थी, जहाँ पे पूरी सुविधाएं नहीं थी। ऐसे पुअर विलेज में वो रहती थी। वन डे व्हेन प्रियंका वॉज प्लेइंग नियर हर हाउस, एक दिन जब प्रियंका उसके घर के नज़दीक खेल रही थी, शी हर्ड सम नॉइस, उसने कुछ आवाज़ सुनी। इट वॉज कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, वो बाजू में एक जंगल था, वहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। शी वेंट टू द फॉरेस्ट टू चेक वॉट वॉज हैपनिंग, वो फट से जंगल में गई चेक करने, देखने के लिए कि वहाँ पे हो क्या रहा है, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, क्या है वहाँ पे, वो देखने के लिए वो जंगल में गई। शी शो सम वुडकटर्स कटिंग ट्रीज, वहाँ उसने देखा कि कुछ लकड़हार है जो लकड़ियाँ काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। शी वेंट टू देम एंड प्लेडेड देम टू स्टॉप, वो वहाँ पे गई और उनसे रिक्वेस्ट करने लगी, विनती करने लगी कि आप ये पेड़ काटना बंद कर दीजिए। वुड कटर्स मतलब जो लकड़ियाँ काटते हैं वो, और प्लेडेड मीन्स रिक्वेस्ट करना। दे फाइनली स्टॉप्ड एंड वेंट अवे, आखिर उसने, प्रियंका ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की, आखिर में वो वुड कटर्स मान गए और वहाँ से चले गए। एज प्रियंका स्टार्टेड वॉकिंग बैक होम, और वो लकड़हारे सब चले गए तो प्रियंका भी वापस घर की तरफ चलने लगी। सी हर्ड अ वॉइस, फिर प्रियंका ने आवाज़ सुनी। इट सेड, चाइल्ड यू सेव्ड माई लाइफ, बच्चे आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है, मुझे बचाया है। आस्क फॉर एनी 3 विशेस, कोई भी 3 विश जो तुम चाहती हो वो मांग लो। ये किसने बोला? पेड़ ने। प्रियंका ने पेड़ को कटने से बचा लिया ना, तो पेड़ ने प्रियंका को बोला, बच्चे तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है, मुझे कटने से बचाया है, तो तुम्हें 3 विश मैं दे रहा हूँ, जो भी तुम्हें 3 चीज़ें चाहिए वो मांग लो। सी थॉट फॉर सम टाइम एंड सेड,
प्रियंका ने थोड़ी देर सोचा और बोली, आई हैव नथिंग इन माई माइंड राइट नाउ। अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या मांगूँ। अगर ऐसी चीज़ हमें मिल जाए कि हमारी विशेष पूरी करती है तो हमें फटाक से कोई भी चीज़ मांगकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर मांगना चाहिए अगर हमें कुछ विश करने का मौका मिले तो प्रियंका ने भी वही किया कि अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। द विशिंग ट्री सेड, तो विशिंग ट्री ने बोला, यू थिंक अबाउट इट एंड टेल मी टुमारो। अच्छा कोई बात नहीं, तुम इसके बारे में सोच लो और मुझे कल आके बताना कि तुम्हें क्या चाहिए। कम विथ सम एल्डर्स ऑफ योर विलेज, और हाँ कल जब तुम आओगी अपनी विशेष लेकर तो अकेली मत आना, अपने बुजुर्गों को, अपने बड़े लोगों को साथ में लेकर आना है। चलिए टर्न अ पेज। नेक्स्ट डे, अगले दिन, प्रियंका वेंट टू द विशिंग ट्री विथ सम एल्डर्स ऑफ द विलेज। अब प्रियंका विशिंग ट्री के पास गई कुछ बड़े लोगों को साथ में लेकर। द विशिंग ट्री सेड, अब विशिंग ट्री ने बोला, आस्क मी फॉर योर विशेस नाउ, अब तुम मुझे अपनी विश बताओ। शी सेड टू द ट्री, तो प्रियंका ने पेड़ से बोला, माई फर्स्ट विश इज दैट ऑल द ट्रीज विच बेयर फ्रूट्स इन माई विलेज शुड बी लोडेड विथ फ्रूट्स सो दैट नोबडी इन माई विलेज स्टार्व्स। क्या मांगा प्रियंका ने? वो बोली कि अगर आप दे सकते हो तो मेरी फर्स्ट विश ये है कि मेरे गांव में जितने भी फ्रूट कि जिन जिन पेड़ों पे फ्रूट आते हैं, फल आते हैं, जितने भी पेड़ हैं वो सारे पेड़ सब फ्रूट से भर दो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल दो। जैसे कि आम का पेड़ है तो पूरे जितने भी आम के पेड़ हैं सब पे आम लोडेड कर दो, पूरा का पूरा पेड़ आम से भरा हुआ कर दो, सारे के सारे पेड़, ताकि हमारे गांव में कोई भी भूखा ना रहे। माई सेकंड विश इज दैट ऑल द फील्ड्स इन माई विलेज मस्ट ऑलवेज गिव गुड क्रॉप्स। मेरी दूसरी विश कि मेरे गांव में जितने भी खेत हैं वो सारे इतने अच्छे हो जाए कि सब में खेती अच्छी हो, फसल अच्छी उगे, ताकि सब किसान अच्छे से उगा पाए सब कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाए, क्योंकि वो मामूली गांव था, पुअर विलेज था। माई थर्ड विश इज़, उसकी लास्ट और थर्ड विश है, इज़ दैट ऑल द रिवर्स इन माई विलेज, जितनी भी नदियाँ हैं मेरे गांव में, शुड नेवर बी ड्राई, वो कभी भी सूखनी नहीं चाहिए। अनाज भी आ गया और पानी भी सूखना नहीं चाहिए। तो प्रियंका कितनी होशियार बच्ची है कि उसने अपनी विशेष एवं ही जाने नहीं दी, बर्बाद नहीं की। उसने क्या मांगा? जितने भी फ्रूट्स वाले पेड़ हैं उस पर सब पेड़ फ्रूट से भर जाए ताकि कोई भूखा ना रहे। जितनी भी खेत खलिहान वाली ज़मीन है उस सब पे फसल अच्छी हो ताकि अनाज अच्छे से उगे, तो किसान अच्छा कमा भी पाएगा, फसल अच्छी उगेगी तो सब खा भी अच्छे से पाएंगे, बरकत भी ज़्यादा होगी, और जितनी भी नदियाँ हैं वो सूखेगी नहीं, तो फसल अच्छी ही होगी और किसी को पानी की असुविधा भी नहीं होगी। कितने अच्छे से उसने अपनी सब विशेष पूरी की। द विशिंग ट्री ग्रांटेड ऑल द 3 विशेस। अरे वाह, ये पेड़ जो विशिंग ट्री है उसने उसकी तीनों की तीनों चीज़ें मंजूर कर दी। द विलेजर्स वर वेरी हैप्पी। जितने भी गांव वाले थे सब खुशी खुशी हो गए, सबको मज़ा आ गया कि अब भूखा भी नहीं पड़ेगा और पानी की कमी भी नहीं होगी। दे थैंक्ड प्रियंका एंड द विशिंग ट्री। सब ने मिलकर प्रियंका का एंड विशिंग ट्री का शुक्रिया किया, क्योंकि उन दोनों ने उनके लिए कुछ अच्छा काम किया। प्रियंका वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी द विलेजर्स हैप्पी। जब प्रियंका ने देखा कि सब बड़े बुजुर्ग अच्छे से वो खुश हो गए, तो प्रियंका भी खुश हो गई कि उसने कुछ अच्छा काम किया, है ना। अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारे मम्मी पापा को हम पे कितना प्राउड फील होता है। उसी तरह प्रियंका ने जैसे अपनी विशेष सामने रखी तो सब लोग खुश हो गए। आया समझ में?
किसके बारे में थी ये स्टोरी? विशिंग ट्री, गुड बिहेवियर के बारे में, कि आपको सबके लिए सोचना है, ना कि खुदगर्ज बनना है। अगर प्रियंका चाहती तो अपने लिए सब कुछ ले सकती थी, कि उसके पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ियाँ हो, अच्छे सारे बहुत सारे खिलौने हो, है ना, सब मांग सकती थी। लेकिन उसने क्या मांगा? पूरे गांव के लिए मांगा कि फसल अच्छी उगे, नदियाँ कभी खाली न हो और सारे पेड़ फ्रूट से भर जाए, ऐसा सबके लिए मांगा। तो उसने अच्छा बिहेव किया, गुड बिहेव किया, तो सब हैप्पी हो गए। चलिए अब है एक्सरसाइज। ये आपको अभी फिल नहीं करना है, मैं आपको सिखाऊंगी और ये आपका होमवर्क होगा, आपको खुद से फिलअप करना है। चलिए राइट यस और नो, सही है या गलत वो आपको लिखना है। प्रियंका हर्ड सम नॉइस कमिंग फ्रॉम अ फॉरेस्ट, जंगल में से कुछ आवाज़ आ रही थी, वो प्रियंका ने सुना, तो सही बात है। तो या तो यस लिखिए या फिर ट्रू लिखिए। चलिए आगे। शी रिक्वेस्टेड द वुड कटर्स टू कट ट्री, उसने वुड कटर्स से रिक्वेस्ट की कि आप ट्री को कट कर दीजिए, ऐसा बोला था? नहीं, ट्री कट मत कीजिए ऐसा बोला था, तो ये गलत है, तो फॉल्स। द विशिंग ट्री टोल्ड हर टू आस्क फॉर 2 विशेज, 2 विशेज बोला था? नहीं, 3 विशेज, तो ये गलत है, तो फॉल्स। प्रियंका विश्ड एवरीथिंग फॉर हर विलेज, प्रियंका ने सब कुछ अपने विलेज के बारे में मांगा, सही बात है? हाँ, तो आएगा ट्रू। द विलेजर्स वर वेरी अनहैप्पी विथ हर, विलेजर्स प्रियंका से अनहैप्पी थे, गलत बात है, हैप्पी थे, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। प्रियंका वॉज अ गुड गर्ल हु केयर्ड फॉर एवरीवन, प्रियंका एक अच्छी लड़की है जो सबके बारे में सोचती है, सही बात है, तो आएगा ट्रू। टाइम टू थिंक, आपको सोचना है। वी कैन लर्न टू बी गुड फ्रॉम द लिव्स टू ग्रेट पीपल, जो महान व्यक्ति है, जो आदमी है, बड़े बड़े लोग, उनसे हमें अच्छे से कैसे पेश आना है वो हमें उनसे सीखना चाहिए। लियोनार्डो द विंसी वॉज वन सच ग्रेट मैन, लियोनार्डो कितने महान व्यक्ति है। ही वॉज बॉर्न हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो इन इटली, वो बहुत साल पहले इटली में जन्मे थे। ही वॉज ब्रिलियंट इन मैथ्स इन साइंस, वो मैथ्स और साइंस, गणित और विज्ञान में बहुत ही अच्छे थे। एज वेल एज इन म्यूज़िक एंड पेंटिंग, वो म्यूज़िक और ड्राइंग में भी बहुत अच्छे थे। बट ही वॉज नेवर प्राउड और मीन टू अदर्स, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ का प्राउड नहीं किया, कभी इसका अभिमान नहीं किया। ही डिड नॉट इल ट्रीट एनी लिविंग बीइंग, उन्होंने कभी किसी से खराब बिहेव नहीं किया, बहुत ऊंचा ऊंचा बन के वो नहीं रहे। इफ़ ही सो अ बर्ड इन अ केज ही बॉट इट एंड सेट इट फ्री, अगर वो कभी भी किसी पंछी को पिंजरे में देखते तो वो फट से वो खरीद लेते और उस पंछी को पिंजरे से आज़ाद करते। इतने बड़े व्यक्ति थे लेकिन वो उसका अभिमान नहीं करते थे, वो लिव हाई थिंकिंग में बिलीव करते थे। कोई भी पंछी को वो पिंजरे में बंद नहीं देख सकते थे। पीपल रिमेंबर हिम इवन टुडे, आज भी लोग उन्हें जानते हैं। नॉट ओनली फॉर हिज वर्क, सिर्फ उनके काम के लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर हिज काइंडनेस एंड गुडनेस, लेकिन उनकी दया की वजह से और उनके अच्छे बिहेवियर की वजह से भी उन्हें सब जानते हैं, है ना। चलिए, लियोनार्डो द विंसी वॉज अ जीनियस फ्रॉम इटली, रामानुज वॉज अ जीनियस फ्रॉम इंडिया, ड्राइंग was a genius from England. Unscramble the letters to get some qualities of the genius. ये सब यहाँ के जीनियस है। लियोनार्डो थे वो इटली के थे, रामानुज थे वो इंडिया के थे और ड्राइंग थे वो इंग्लैंड के थे। ये सब उनकी खूबियाँ थी, लेकिन वो इधर उधर हो गई है, तो हमें उनको अच्छे से लिखना है, सही से लिखना है। GLIONV, इसका तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये
उल्टा सीधा है, तो इसे सीधा करना है, तो इसका क्या होगा, लविंग, LOVING, तो आपको यहाँ पे लिखना है लविंग। ओके, चलिए नेक्स्ट, KINGDRHAROW मीन्स हार्ड वर्किंग, तो आपको यहाँ सही से लिखना है HARDWORKING, हार्ड वर्किंग। PELLHUF मीन्स हेल्पफुल, HELPFUL, ऐसे आपको हेल्पफुल यहाँ पे लिखना है। RACING मतलब केयरिंग, CARING यहाँ पे आपको लिखना है। DINK मतलब काइंड, KIND, आया समझ में आपको? चलिए अब डायरी टाइम, हेल्प, हैप्पीनेस, थिंक एंड गुड, ये 4 क्लू है जो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। टुडे आई लर्न अबाउट हाउ टू बी अ ब्लैंक पर्सन, कैसा आदमी बनना है, गुड, तो यहाँ पे लिखना है गुड। लाइक प्रियंका, आई विल ऑल्सो ब्लैंक अबाउट अदर, जैसे प्रियंका उसकी तरह मैं भी सबके बारे में सोचता हूँ, मतलब थिंक, यहाँ पे आपको लिखना है थिंक। एंड ट्राई टू ब्लैंक देम, क्या करना है, उनकी हेल्प, तो यहाँ पे लिखना है हेल्प, उनकी मदद करना। दिस विल गिव मी ब्लैंक, ये मुझे क्या देगा, खुशी। हैप्पीनेस, तो आपको यहाँ पे लिखना है हैप्पीनेस। चलिए टर्न अ पेज। व्हाट विल यू डू इन द गिवन सिचुएशन, आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है। यू गेट अ पेंसिल बॉक्स ऑन योर बर्थडे एज अ गिफ्ट, आपको अपने बर्थडे पे पेंसिल बॉक्स का गिफ्ट मिला है। योर सिस्टर्स पेंसिल बॉक्स इज़ वेरी ओल्ड एंड लुक्स अनटाइडी, आपकी सिस्टर का, बहन का बॉक्स जो है वो पुराना हो गया है और गंदा दिख रहा है। व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे, गिव योर न्यू पेंसिल बॉक्स टू हर, आप अपनी नई बॉक्स उसे देंगे। या फिर कीप योर न्यू पेंसिल बॉक्स इन योर कबर्ड टू यूज़ लेटर, या फिर आप उसे बाद में यूज़ करने के लिए अपने कबर्ड में रख देंगे। क्या करेंगे, अपनी बहन को दे देंगे, तो फर्स्ट में आपको टिक करना है। रख के क्या करेंगे, वो तो वापस से पुराना हो जाएगा, इससे अच्छा है तो आप अपनी बहन को दे दो, ताकि उसकी पुरानी पेंसिल वो उससे नई करके लिख सके। Some guests have come to stay with you in the holidays, कुछ मेहमान आए हैं आपके घर पे हॉलीडेज पे रुकने के लिए। They are going out, वो बाहर जा रहे हैं। There is place for only one more person in the car, वहाँ पे एक ही आदमी की जगह है जो आ सकता है। You and your brother both want to go with them, आपको और आपके भाई दोनों को साथ में जाना है, लेकिन जगह किसी एक की ही है। What will you do, तो आप क्या करोगे, फाइट विथ योर ब्रदर एंड डोंट लेट हिम गो, आप अपने भाई से लड़ोगे और उसे जाने नहीं देंगे। या फिर लेट योर ब्रदर गो, यू कैन गो नेक्स्ट टाइम विथ देम, या फिर इस बार आप अपने भाई को जाने देंगे और दूसरी बार जब जाना होगा तो आप जाएंगे। क्या करेंगे, दूसरा वाला ब्रदर को जाने देंगे, तो दूसरे में टिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट, देयर आर मैनी वर्ड्स हिडन इनसाइड वन वर्ड, जस्ट लाइक देयर आर मैनी नाइस थिंग्स इन अ गुड पर्सन, एक बड़ा सा शब्द होता है जिसमें से कई सारे छोटे छोटे शब्द बनते हैं। जैसे किसी बड़े से आदमी में, मतलब अच्छे आदमी में अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें होती है, वैसे मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स यू कैन फाइंड फ्रॉम द वर्ड, आपको एक लिस्ट बनानी है इस शब्द से जिसमें से आपको अलग अलग शब्द दूसरे मिले। हार्ड वर्किंग, ये इतना बड़ा शब्द है, इसमें से आपको कौन से छोटे छोटे शब्द मिलते हैं उसे आपको यहाँ पे लिस्ट करना है। देखिए काइंड मतलब KIND, वो काइंड यहाँ पे मिला आपको तो लिखा है काइंड। फिर आएगा हार्ड HARD, तो आपको लिखना है हार्ड। फिर आएगा हैप्पी HAPPY, WORK वर्क। फिर आएगा गॉड GOD। फिर आएगा किंग KING।
फिर आएगा हेल्प, HELP, फिर आएगा लव, LOVE। तो ऐसे एक शब्द से इतने सारे अलग अलग शब्द बनते हैं, है ना। तो वो आपको यहाँ पे लिस्ट करके बनाने हैं। आया समझ में? चलिए, तो क्या सीखा आपने? हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, प्रियंका की तरह पूरे गांव के लिए सोचना चाहिए, कैसे सबको खुशी मिले वो हमें सोचना चाहिए। चलिए, तो आपका आज का होमवर्क है पेज नंबर 16, 17 और 18। जैसे आपको सिखाया है वैसे ही आपको टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। ओके, आ गया समझ में? चलिए, थैंक यू।